नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था कि लेवल्स आ चुके हैं और अब जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा बड़ा मूव आ सकता है। तो जो मैंने इस वीडियो में जो लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि भाई मार्केट लिक्विडिटी लेने 24,700 को ब्रेक कर सकता है और अगर ये ब्रेक करके 600 तक जाएगा, 24,600 तक जाएगा और वापस अगर बाउंस आता है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। आइए चार्ट्स पर देखते हैं जो बोला गया था वैसा हुआ कि नहीं। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इस तरह से एक लेवल्स दिए थे कि भाई मार्केट में ये लो जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट यहाँ पर खुलता है, तो मैंने क्लियरली बोला था कि भाई ऊपर के साइड से रिजेक्शन आ सकता है और टारगेट अपना 24,600 तक का टारगेट हम ले सकते हैं और उसके बाद नीचे भी यहाँ तक 24,500 तक भी मार्केट जा सकता है। मतलब डाउन साइड के लेवल्स एक्टिव हो सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था ओवरऑल कि भाई 600 को डिफेंड करना है मार्केट को, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हुआ। और ये सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले से ही बता दिया था कि मार्केट माइट टेस्ट 24,600, सो लुक फॉर द रिजेक्शन फ्रॉम टॉप फॉर द टारगेट ऑफ 24,600। तो यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हैं। एक मिनट पर अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर क्लियरली है कि भाई मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इधर कहीं 24,700 के नीचे, फिर प्री मार्केट में यहाँ पर ओपन होता है और ऊपर खुलते ही सीधा यहाँ से ही सेलिंग आ जाता है। मतलब तो हमें प्राइस एक्शन के द्वारा कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन जो लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ वो हमें क्लियर इंडिकेशन दिखाता है कि भाई ये जो जितने भी यहाँ पर बायर्स थे, जितने भी बाइंग अटेम्प्ट हुए थे, उन सबके स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं 24,700 के पास थे। तो वहाँ से मार्केट सीधा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सारे लोग ट्रैप में आ जाते हैं। मतलब जितने भी बायर्स थे, जितने भी बुल्स थे, सब अपने अपने ब्रेक इवन पे या फिर छोटे मोटे लॉस पे आ जाते हैं। तो वो लॉस बड़ा ना हो इसलिए तुरंत सेलिंग आता है। मतलब सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं और ये ट्रिगर होते हैं इसी वजह से यहाँ से तुरंत इमीडिएटली सेलिंग आता है। खुलते ही मार्केट वो लोग एग्जिट करना शुरू करते हैं और तेज़ गिरावट आती है। और यही तेज़ गिरावट हमें फ्लो में सीधा 24,600 तक यहाँ पर मार्केट लेके जाता है अपने लेवल के आसपास। और फिर दोस्तों जब भी ऐसी बड़ी कैंडल होती है बहुत तेज़, जब स्टॉप लॉसेज उड़ते हैं, तब हमें इमीडिएटली जो लेवल हमारा जो सपोर्ट का होता है वहां पर इमीडिएटली एंट्री नहीं बनानी चाहिए। प्राइस एक्शन को समझने के लिए क्या होता है ना, धीरे धीरे जब सारे स्टॉप लॉसेज, सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर फिल हो जाते हैं, उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे बाइंग इमर्ज होता है, यानी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। और स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद पुल बैक पर हमें ट्रेड लेना होता है जो हमें लेके जाता है 24,600 के ऊपर। और फिर जो मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हुआ, मार्केट ऊपर चला गया और अगेन इस रेंज के अंदर आकर यहाँ पर क्लोजिंग दिया है 24,700 के ऊपर। अब ये सिंपल है कि भाई यहाँ पर जितने भी बायर्स थे, अर्ली बायर्स, सबको निकाल दिया इसने, सारे स्टॉप लॉसेस कहा लिए। और जिस तरह से आज मार्केट ऊपर चढ़ा है ये बिल्कुल बाइंग है। ये बड़े प्लेयर्स ने धीरे धीरे यहाँ पर अच्छे से बाइंग किया है, स्लोली अपनी पोजीशन बिल्ड की है और यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो ये हमें बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भाई जब तक 24,600 है तब तक मार्केट में बुलिश बायस रहेगा और यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस आ सकता है और ऊपर के साइड जा सकता है। तो आगे का समझने के लिए अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। और ये अब अगर आप वीडियो देखते हैं तो दूसरे दिन आपको बहुत आसान होगा ट्रेड पकड़ना, बहुत ईजीली आप अच्छे खासे ट्रेड पकड़ पाओगे। तो हमने यहाँ पर बहुत शानदार दो ट्रेड पकड़े आज। एक तो यहाँ पर से सीधा शॉर्टिंग, जैसे ही ये कैंडल 700 के नीचे आया यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया था और इमीडिएटली यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था 24,600 के आसपास, थोड़ा बहुत नीचे कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया था। और फिर यहाँ पर जैसे ही ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस के बाद मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर हायर हाई जैसा ही स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद जो पुल बैक आता है तो यहाँ से ये रिट्रेसमेंट लेकर यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो हमें बहुत शानदार ट्रेड यहाँ पर मिलता है। देखिए कहाँ पर 61% के लेवल से ही मार्केट यहाँ से बाउंस होता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हुआ था, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, हायर हाई के स्ट्रक्चर में आ गया और फिर मार्केट ने जब पुल बैक दिखाया तो ये 61% के आसपास यहाँ से ही ऊपर चला जाता है। और अगर आप 5 मिनट पर देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया है। जो लोग 5 मिनट को ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये एक लास्ट रेड कैंडल थी, उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाई और फिर यहाँ से ही मार्केट ऊपर चला गया। तो यही लेवल्स होते हैं और इसी तरह से ट्रेड करना होता है।
तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लेवल्स आते हैं वहाँ पर वेट करो, बीच में अगर घुसेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट का स्वभाव होता है ट्रैप करना, ऊपर नीचे ट्रैप करता हुआ ही जाता है। लेकिन जो बड़े लेवल्स होते हैं हमारे, ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, वहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको आसानी से अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग हुआ है, और अब इस रेंज की ज़रूरत नहीं है। अब कल क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ जा सकता है, उसको समझने के लिए मैं थोड़े लेवल्स को ट्वीक करूँगा ताकि आपको आसानी से मैं समझा पाऊँ। तो ये सारे लेवल्स मिटा देते हैं, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है 24,600। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अगर ये ब्रेक होता है तो ही मार्केट में अब वीकनेस आएगी, वरना यहाँ से मार्केट अगेन एक बार बाउंस ही जाएगा, ऊपर ही जा सकता है। तो ये जो जोन है, दिस इज़ द फाइनल जोन, इसके नीचे मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे स्टॉप लॉसेस थे सबके बायर्स के, सबके स्टॉप लॉसेस खा गया। और उसके बाद ये जो प्री ओपनिंग था, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि प्री ओपनिंग में मार्केट यहाँ था इस लेवल के नीचे, मतलब परसों के लो के नीचे मार्केट ओपन होता है, और फिर आज क्लोजिंग कहाँ हुआ है, आज के प्री ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। यानी कि ये जो लो है उसके भी ऊपर ओपन, यानी कि सारे स्टॉप लॉसेस खाए, धीरे धीरे अक्यूमुलेशन किया, बाइंग किया, और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया वापस से रेंज में। जो हमारी रेंज इतने दिनों से थी उसी में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पर आप समझो, अब एक तो ये ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि और कंसोलिडेशन। अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करता है, समझ लो मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेता है, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट रिजेक्शन लेगा और फिर अगेन 24,600 को टेस्ट करता है, तो यहाँ पर एक अगेन कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस जगह से अगर आप ये डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिखेगी। यानी कि अगर मार्केट इस, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारा 24,800 का जो लेवल है, वापस से ये जो रेंज हमारी जो कल की जो दी गई थी उसी रेंज में वापस मार्केट आ चुका है। तो अगेन हमें क्या करना है, अगेन वेट ही करना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन ले रहा है। अगर 24,800 के ऊपर जाता है तो यहाँ से हम बाय करेंगे, और अगर 24,700 के नीचे वापस अगेन आता है, इस लेवल के 680 के नीचे आता है, तो अगेन मार्केट 600 को टेस्ट कर सकता है, यहाँ से अगेन एक और बार बाउंस आ सकता है। तो ये देखना रहेगा। और अगर ये फेल होता है, ये वाला लेवल फेल होता है 24,550, तो ही मार्केट अब 24,500 के इसके नीचे जाएगा, और फिर ये लोअर ट्रेंड लाइन है वहाँ तक मार्केट जा सकता है। एक इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर भी है 24,400, तो 24,400 तक मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट वापस से ये लेवल ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लेवल्स, एक लेवल ये और 24,400, ये दोनों लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे कल के लिए। लेकिन हमें अनुमान नहीं लगाना है, प्रेडिक्शन में नहीं पड़ना है, हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। अब लेवल टू लेवल तो ट्रेड करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन की हेल्प लेकर हम एक ओवरऑल बायस बना सकते हैं कि भाई मार्केट में डायरेक्शन इस साइड का रह सकता है। तो उसके चलते मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉसेस उड़े हैं उसके बाद वापस से रेंज में आया है, इस लो के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, इस प्री मार्केट में जो ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो हाई चांसेस है कि मार्केट कल 24,800 को ब्रेक कर देगा। अब उसको समझने के लिए हमें क्या करेंगे, अगेन एक बार वॉल्यूम को देखेंगे, वॉल्यूम हमें क्या हिंट दे रहा है उसको समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट में दो जो कैंडल्स थी वो कल की यहाँ पर है, तो इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो यहाँ पर अगर ये सेलिंग का वॉल्यूम है तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होते ही मार्केट अगेन बाउंस ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए हम राउंड नंबर 24,800 साइकोलॉजिकल नंबर है। हो सकता है यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो यहाँ पर थोड़ा इस तरह से ट्रैपिंग करने की कोशिश करेगा, 24,800 पर रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन फ्लिप करेंगे, और फ्लिप करने के बाद अगर 24,800 निकलता है तो फिर अपर साइड के सारे लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आखिरी में क्या हुआ है, आखिरी में सिर्फ ये दो कैंडल्स में यहाँ पर वॉल्यूम आया है, एक तो यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन और यहाँ से सेलिंग से अगेन यहाँ से बाइंग। तो अगेन इट्स अ रेंज
यहाँ पर अगेन मैं बोलूँगा प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमें रेंज में वापस से क्लोजिंग हुआ है, जो कि हमारा जो आज का व्यू था वो बिल्कुल करेक्ट था कि यहाँ से 600 तक मार्केट जा सकता है और 600 के बाद मार्केट अगेन वापस ऊपर भागेगा। लेकिन मैंने कल भी बोला था कि भाई 24,900 के ऊपर जाएगा तो ही 25,000 और ऊपर के सारे लेवल्स निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पर सारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं होंगे, और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी ये सब अपना प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करने की कोशिश करेंगे, तो उसके चलते मार्केट बाउंस भी हो सकता है। तो अगर गुरुवार से पहले यानी कि एक्सपायरी से पहले अगर मार्केट को ये रेंज को नहीं ब्रेक करता है, 24,900 से लेकर 24,600 तक की जो रेंज है हमारी, उसको ब्रेक नहीं करता है, तो हो सकता है यहाँ पर और भी ज़्यादा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन इंट्राडे के लेवल्स में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो ओवरऑल व्यू है वो अभी भी हमारा बुलिश है, क्योंकि इस तरह से जो ट्रैपिंग हुआ है वो ट्रैप हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई मार्केट में ये जो तेजी से गिरावट आई है, दिस इज एसएल हंटिंग। एसएल यहाँ पर जितने भी बायर्स थे उनके एसएल्स काटे गए और वापस से यहाँ पर अक्यूमुलेशन हुआ है, और जब ये इसके ऊपर निकलेगा 24,800 और 24,900 तब मार्केट ऊपर तेजी से भागना शुरू करेगा। और ये सब हो सकता है थर्सडे के दिन, थर्सडे के आसपास जब भी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, तो इसके चलते यहाँ पर और भी डेटा बिल्ट हो सकता है, यहाँ पर और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि अभी फिलहाल हम देखिए दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर दिया है तो हो सकता है यहाँ पर रीटेस्ट करके वापस आ जाए, क्योंकि अगर 24,800 के ऊपर नहीं जाता है, ये जो आखिरी के दो जो वॉल्यूम है इस कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो वापस से गिर जाएगा, तो अगेन क्या होगा, रेंज में जाएगा मार्केट। लेकिन अगर यहाँ पर समझ लो बड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट सीधा इसके ऊपर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर जितने भी ये जो सेलर्स थे इधर सारे सेलर्स वो सारे ट्रैप हो जाएंगे, और यहाँ पर ये जो बड़े सेलर्स थे यहाँ पर उनको भी लॉसेज आना शुरू हो जाएंगे, उनका भी डिके होगा या जो भी है उनका प्रॉफिट चला जाएगा, तो वो भी अपना ब्रेक इवन पर निकलने की कोशिश करेंगे, और उसके चलते यहाँ पर अगेन एक बाउंस आ सकता है। तो ये दोनों साइड से प्रिपेयर्ड रहना है हमें, सिंपल रखिएगा, लेवल्स आपके सामने है, बिल्कुल भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, जो लेवल अगर ब्रेक होता है उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर ये हमारा 24,600 का जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट जोन, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है 24,600 के आसपास ये सपोर्ट जोन है अगेन। और ऊपर के साइड रेजिस्टेंस जोन थोड़ा बहुत यहाँ पर हमको एक फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया था, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस जोन को स्किप करता है मार्केट, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये रेजिस्टेंस जोन स्किप हो जाएगा, फिर जो भी पुल बैक आता है, जहाँ से भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पर इस तरह से कुछ भी रिवर्सल का पैटर्न मिलता है, वहाँ पर आप एंटर करो और स्विंग लो का एसएल रख के आप ट्रेल करते रहो अपर साइड के लिए, तो इस तरह से आपको ट्रेड आसानी से मिल जाएंगे। तो होप आपको आज का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, कल का व्यू समझ में आ गया क्या हो सकता है और मार्केट में किस तरह से मूवमेंट हो रही है। क्योंकि अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे 1 घंटे के चार्ट पर, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ एक रेंज दिखेगी स्ट्रेट अवे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई ये एक जोन है और यहाँ पर एक जोन यहाँ पर है, तो ये जोन के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये चलता ही रह सकता है, काफ़ी टाइम तक चलेगा, जब तक कि ये पूरा रेंज बाहर नहीं निकलता है तब तक ये चल सकता है। लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पर बुलिश इसीलिए है क्योंकि हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी भी बुलिश है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर इस बुलिश चैनल के अंदर है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट ने कहाँ से बाउंस लिया है, बिल्कुल अपने जो बुलिश चैनल है वहाँ से ही मार्केट ने बाउंस दिखाया है, आप इजीली देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आया था, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से ही बाउंस आया, तो जब तक ये चैनल के अंदर है और जैसा कि मैंने बोला कि 24,600 ब्रेक नहीं होता है तब तक डाउन साइड के लेवल्स एक्टिव नहीं हो सकते, वापस से बाउंस ही आ जाएगा। तो हमें वेट एंड वॉच करना है, कंसोलिडेशन में ट्रैप वैप नहीं होना है। तो व्यू आपका साफ रखिए, क्लियर है। होप आपको सारा लॉजिक समझ में आ गया, इजी है सब कुछ, यहाँ पर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेवल्स आपके सामने हैं। नो ट्रेडिंग जोन भी मैंने आपको दे दिया है, नो ट्रेडिंग जोन की जो रेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो 24,800 और यहाँ पर 24,680,
680 675 इसके नीचे जाता है तो ही डाउन साइड के लेवल्स एक्टिव होंगे, उससे पहले एक्टिव नहीं होंगे। क्लियर है? होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोस बनाने में और आपको अच्छे से गाइड करने में मुझे मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।